राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। तो अरावली की ऊंचे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने 1579 यानी कि 1589 इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। द्वितीय के कार्यकाल में यानी कि 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी। और यही नहीं बल्कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनवाई गई है। फिर चाहे यहाँ बने सागों की लकड़ी के दरवाजे हो, उनमें लगे हुए बड़े बड़े ताले हो, या फिर यहाँ बने हुए खूबसूरत महल। इस किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। जब यहाँ पर मशालें जलाई जाती थी तो इन रंग बिरंगे शीशों पर रोशनी पड़ने से ये पूरा शीश महल जगमगा जाता था और ये नजारा होता था देखने लायक। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, साल 2013 में कंबोडिया में हुई मीटिंग के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने आमेर किले समेत राजस्थान के 5 और किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। जयपुर शहर की भीड़-भाड़ से करीब 11 किलोमीटर दूर ये किला आमेर में पड़ता है और ये काफी ऊंचाई पर बसा हुआ किला है। ऊपर तक अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो थोड़ी थकावट आपको हो सकती है, और अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ है, छोटे बच्चे के साथ है, तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पैदल जाओ। आप चाहे तो आप यहाँ के जीप से भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तक सिर्फ जीप जाती है। जीप के अलावा हाथी की आपको सवारी भी मिल जाएगी। ये खूबसूरत आमेर का किला और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। मैं हूँ अंकिता और आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह पे जो राजस्थान के ही नहीं पूरे भारत के इतिहास में इस फोर्ट को सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जिसका नाम है आमेर किला, यानी हमारी जोधाबाई का मायका। तो ऐसी जगह पे आके जब आप आते हो, एक्सप्लोर करते हो ना, तो आपके अंदर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। ना तब आपको भूख लगती है, ना आपको पहाड़ों की गर्मी की तप लगती है, ना आपको प्यास लगती है। तो चलो मेरे साथ भी आप इतनी ही खूबसूरत नज़ारों को एक्सप्लोर करने के लिए जोधाबाई के मायका को ही एक्सप्लोर करेंगे। आज इस शब्द को मुझे बोलते बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हम अपने भारत के इतने अच्छे भूमि पर इतनी इतिहास, इतने योद्धा के धरती को घूमने में जो मजा आता है वो इस धरती पर और कहीं नहीं है। तो मेरे साथ एक्सप्लोर करिए। वेलकम टू आमेर फोर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जयपुर शहर को 3 भागों में बांटा गया है, जो है ओल्ड सिटी, न्यू सिटी और पिंक सिटी। अभी जो हिस्सा हम घूमने आए हैं यह है ओल्ड सिटी में बसा आमेर का किला, जिसको अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता था। तो अभी हमने ऊपर तक देख लो, जो हमें ट्रैवल गाइड जो थे उन्होंने हमें सब कहानी बताई है और हमें थोड़ा बहुत जो था वो अभी एक्सप्लोर किया है। और अभी ऊपर से जो पूरा महल है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो अभी जीप जो है यहाँ पे लगभग रुक गई है, और जो पहले के टाइम पे जैसे मार्केट लगता था ठीक वैसे ही मार्केट यहाँ पे लगाया जाता है, एकदम पुराने जमाने की तरह यहाँ पे किया गया, सेम वैसे ही। जोधाबाई का बर्थ पैलेस, और ये पूरा जोधाबाई का घर ही है। अभी हम उनका पूरा मायका घूमेंगे। यहाँ पे आपको जैसे शॉपिंग करनी है वैसे ही शॉपिंग कर सकते हो। पूरा महल भी कितना सुंदर लग रहा है। तो चलते हैं अभी आमेर फोर्ट घूमने के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत। और मेरे सामने आमेर इतना बड़ा है कि मैं आपको इसके बारे में जितनी कहानी बताऊं उतनी कहानी तो कम ही होने वाली है। आपके बैक साइड में जो गेट है जहाँ से अभी हमने एंट्री किया है, इसे मून गेट कहा जाता है, क्योंकि मून की साइड ये होती है, इसलिए इसे चांद पोल बोला जाता है। पोल मीन्स गेट, चांद पोल, मून गेट। यहाँ से जनरल एंट्री होती थी। इसके अपोजिट साइड देखेंगे आप, सन गेट ओनली फॉर रॉयल फैमिली अलाउड, नॉट अदर पर्सन।
आपने वीर मूवी देखा होगा सलमान खान जी का, उसमें घोड़े पे सलमान खान जी आते हैं, घोड़े को दो टांगों पे खड़ा कर देते हैं, वो यहाँ का शॉट है। इधर डाउन साइड आप जो गेट देख रहे हैं दिस वे, जहाँ से अभी हम टिकट लेंगे, ये सब हॉर्स अस्तबल थे। आर्मी के अंदर जो हॉर्स यूज किए जाते थे उन्हें यहाँ रखा जाता था। अपर साइड जो आप विंडो देख रहे हैं पूरे पैलेस में, ये सर्वेंट्स क्वार्टर है। जिस जगह आप खड़े हैं इसे जलेब चौक कहा जाता है। जलेब जो वर्ड से अरबी और फारसी का, और इसके मीन्स आते हैं आर्मी परेड के। राजा की आर्मी परेड करती थी जब राजा साहब टॉम के अंदर रहेंगे। नियर वाली टॉम में चीफ कमांडर राजा से मिलने के लिए, अदरवाइज कोई दूसरी रियासत का राजा आता उसका वेलकम यहाँ किया जाता। जब वेलकम किया जाता तो रॉयल फैमिली की जो वुमेन्स है, लेडीज है, वो नेट्स के बैक साइड रहती थी। पर्दा सिस्टम था, वो किसी के सामने नहीं आती थी। उनके बैक साइड में ब्लैक कलर का पर्दा होता था ताकि कोई उन्हें देख ना सके, और वहां से खड़े होकर वो राजा का वेलकम पूरा देख लिया करती थी। ओके, अब हम टिकट लेंगे और अंदर एंट्री करेंगे। प्लीज कम। तो अभी आपने सुना कि हमें जो भी है पूरा इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ गाइडर भैया ही दे रहे हैं। तो ये जो गाइडर है ना, तो ये बहुत ही अभी हमें सारी इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें गाइडर बता रहे थे वैसे ही हम अभी इनके हिसाब से सारी चीज़ें सुन रही थी। ये जो पैलेस है ना, बिल्कुल ये बहुत बड़ा पैलेस है। तो इसको ऐसा नहीं कि हम खुद अकेले घूम सकते हैं और हम अकेले देख सकते हैं। तो हमने एक गाइडर कर लिया ताकि हमारे लिए बेस्ट हो और हम अच्छे से पूरी तरीके से हर चीज़ जो हम घूम पाए। मैम, आप में से कोई स्टूडेंट तो नहीं है? आप में से कोई स्टूडेंट है? नहीं। ओके, आप यहाँ रुक जाइए, मैं सर टिकट ले लेते हैं। आइए। जिनको हम दुर्गा माता और काली माता के नाम से जानते हैं। हाँ। मानसिंह जी, इनकी प्रतिमा, इनकी मूर्ति, इनका स्टेचू बंगाल से विजय करके लाए थे, जीत के। केदार राजा थे वहां के, उनसे आज इस बात को 450 साल हो गया है। पर डे, एवरी डे, अर्ली मॉर्निंग एक बकरे की बलि दी जाती है आज भी, 450 साल से। अरे रे, पूरा पैलेस गवर्नमेंट के अंडर में, बट टेम्पल रॉयल फैमिली के अंडर में। इसका जो गेट देख रहे हैं पूरा चांदी का बना हुआ है। जयपुर को जेम सिटी कहा जाता है, रत्नों की नगरी। स्टार्टिंग से राजाओं के समय से यहाँ पे रत्न तराशे जाते हैं, कटिंग पॉलिश किए जाते हैं। 84 टाइप्स के जेम्स होते हैं, जिसमें से 9 होते हैं राशि रत्न, और 9 में से एक होता है कोरल, जिसे मूंगा कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कोरल हमारे पास है। अपर साइड आप जो गणेश जी का स्टैचू देख रहे हैं, यह कोरल का बना हुआ है, जिसे मूंगा कहा जाता है। जयपुर स्टेशन से आमेर फोर्ट तक का सफर लगभग 11 से 12 किलोमीटर का है। यहाँ पहुँचने के बाद आप आमेर फोर्ट तक आपको ऑटो, बस या कैब भी मिल जाएगी, बट कैब के ऑप्शन बहुत कम है। लेकिन हमने सोचा पूरे दिन के लिए हमें जयपुर एक्सप्लोर करना है, तो हमने एक ऑटो फुल डे के लिए बुक कर लिया था, जिसका चार्जेस हमें 2000 रुपीज पड़ा। ये ऑटो हमें डायरेक्ट आमेर फोर्ट तक लेके गई और पूरे दिन हमारे साथ था। इसके बाद हम लोग दूसरे फोर्ट को भी हमने कवर किया। फोर्ट के अंदर जाने के पहले वहाँ पे हमने एक जीप सफारी और टूर गाइड बुक किया। जीप सफारी का प्राइस हमें 300 to 400 रुपीज था और टूर गाइड का कुछ 600 रुपीज। यहाँ पर कितने बड़े बड़े विशाल दरवाजे हैं यहाँ पे। और चलते हैं स्टेशन। ये गेट है शीशम की लकड़ी का बना हुआ। शीशम की लकड़ी का? यस। और ये ताला है और ये चाबी की जगह है, चाबी लगाई जाती थी। और मैं बताता चलूं आपको नॉलेज के लिए, इस तरीके की कील का उपयोग इसलिए किया जाता है, भविष्य में कभी राजा पे आक्रमण हो तो हाथी के जरिए गेट को तोड़वाए जाते थे। तो ये चीज नुकीली रहेगी, तो हाथी तोड़ने लगेगा तो उसको छुपेगा, तो तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए ये कील यूज किया जाता था। दूसरा पर्पज, आक्रमण करने में सेना को थोड़ा परेशानी होएगा। कोई भी गेट आपको सीधा नहीं मिलेगा, ऐसे एल नुमा है। जब सेना घूम के आएगी तो यहाँ सेना रोकी जा सकती है। ये अपना, हाँ यस, बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, सेना छुप भी सकती है, बम लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ओह देखो यार, ये कितना सुंदर लग रहा है भाई साहब। ये महल है, गजब की बात है यार। इस महल की क्या बनाया गया है, इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास तो कुछ वर्ड्स नहीं बोलने के लिए। मुझे नहीं लग रहा है मैं आमेर फोर्ट के बारे में ज्यादा बोल पाऊंगी। जितना गाइडर बता रहे हैं उतना ही बता पा रही हूँ। नहीं सर, ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, इसे गिया पत्थर बोला जाता है। और ये 2 कलर में निकलता है, पहला ये है, दूसरा ये कलर है। इसको करौली स्टोन भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी माइंस करौली के अंदर है। इसमें करौली राजस्थान में ही पड़ता है, एक जगह का नाम है। फोर्ट से एक प्रोटेक्शन लाइन स्टार्ट होता है जो पूरे पहाड़ी पे रूल करता हुआ जाता है। वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है। फर्स्ट आता है ग्रेट वॉल चाइना, दूसरा आता है कुंभलगढ़ और तीसरा आता है आमेर प्रोटेक्शन लाइन, जो आप देख रहे हैं। इसमें 8 वॉच टावर बनाए गए हैं जहाँ राजा के सैनिकों खड़े होते थे, जिनके पास भाला ढाल के अलावा एक ड्रम भी होता था। अदरवाइज आर्मी जैसे अटैक करेगा उस ड्रम को बजा देगा। पहाड़ी एरिया है, पॉपुलेशन कम था, आवाज बहुत लाउडली होता था।
ड्रम की आवाज सुनते तुरंत हेल्प के लिए सेना दौड़ जाया करती थी। जो व्हाइट मार्बल पिलर देख रहे हैं, इनके मिडिल में किंग बैठेंगे। आउट ऑफ मार्बल पिलर्स लेफ्ट एंड राइट साइड में उनके मिनिस्टर, जो विलेजर्स अपनी प्रॉब्लम्स अच्छा, इधर पे एक बीच में किंग बैठेंगे। यस, ये इधर चार ऊपर खड़े देख रहे हैं, यहाँ पे सिंहासन ऐसे लटका रहता था उनका। राजा यहाँ बैठेंगे, फेस इधर रहेगा, इधर मिनिस्टर दोनों तरफ, लेफ्ट में राइट में विलेजर्स सामने रहेंगे। डाउन साइड राजा प्रॉब्लम सुनेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। इनके डाउन साइड आप जो आर्ट देख रहे हैं मुगल आर्ट है या पर्शियन डिजाइन है। अपर साइड एलिफेंट को टंग उठाए हुए वेलकम की स्थिति में, ये राजपूत स्टाइल है। 450 साल पहले कोई पॉलिश मशीन नहीं था, फिर भी आप किसी पिलर को छुएंगे या टच करेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा पॉलिश हो रहा है। कोकोनट का ऑयल से उसकी ऊपरी परत, जिसे भूसा बोला जाता है, उससे घिस घिस के पॉलिश किया गया है। किसी पिलर में कोई जॉइंट नहीं मिलेगा, सब सिंगल फीस है। तो राजा यहाँ बैठते कि यहाँ बैठते? यहाँ बैठते थे। इसके ये चार ऊँट देख रहे हैं आप, इससे उनका सिंहासन बंधा हुआ रहता था। उस कुर्सी पे बैठेंगे, उस सिंहासन पे बैठेंगे, फेस इधर रहेगा उनका। गांव वाले यहाँ से आते हैं? गांव वाले वहां से आकर यहाँ सामने खड़े रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम सुन बताएंगे। सो आप देख रहे हैं ये पूरे इसको पॉलिश किया गया है, इसमें कुछ भी ये डिज़ाइन ये बहुत सिंपल है। और यहाँ पे ना जो राजा बैठते थे, जैसे कि गाइडर ने बताया कि यहाँ पे ना बीच में राजा बैठते थे और यहाँ पे साइड में जो है प्रजा बैठती थी। तो दरबार यहाँ लगता था, इसे दीवाने आम दरबार कहा जाता था बेसिकली। और जो हमारे बैक साइड में होती है वहाँ पे जो है विलेजर्स यानी जो गांव वाले लोग थे वो बैठते थे। तो ये है यहाँ का पूरा दरबार जहाँ पे बैठते थे जोधा भाई के, जो मान सिंह जो भी हमारे राजा थे वो सब बैठते थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा देखने में। इस फोर्ट को आप जितना देखो उतना कम है, यानी कि जितना हमें समझाया जा रहा है ऐसा लगा कि कहानी सुनते रहो, जितनी कहानी आप सुनोगे उतना तो कम लगेगा। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन्स कोई भी चीज फर्स्ट याद की जाती है तो गणेश जी को डेडिकेट की जाती है, इसलिए उनका पेंटिंग भी बनाया गया है। ये जितना पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये फ्रेस्को पेंटिंग है, 450 साल पुराना, और एक बार भी इस पे कलर नहीं हुआ है। और सर 450 ईयर्स ओल्ड, नॉट पॉसिबल एशियन पेंट्स या अदरवाइज पेंट्स। ये सब वेजिटेबल कलर से, सब्जियों से, जड़ी बूटियों से निकाले हुए कलर है, सब्जियों से और जड़ी बूटियों से। अरे गवर्नमेंट का कहना है इसकी नेचुरलिटी खत्म हो जाएगी अगर इस पे रिनोवेशन कराया जाएगा तो, इसलिए अभी तक एक बार भी इस पर नहीं हुआ है। अपर साइड आप जो नेट्स देख रहे हैं, स्वाग टेम्पल है ओनली फॉर, इसके अंदर जो अलाउड थी वो मैरिज थी अलाउड थी, अनमैरिज लेडीज नहीं जा सकती थी इसके अंदर में। अपर साइड जो स्वाग टेम्पल है। अच्छा। राजा जब जंग के लिए जाएगा, रानियां बैठकर उसकी जीत के लिए प्रे करेगी, और जंग जीत के जब वो आएंगे उस गेट से एंट्री करेंगे तो इधर जो विंडो देख रहा है, इधर से रानी अपने हाथ बाहर निकाल के, हैंड बाहर निकाल के फ्लावर्स देख के उनका वेलकम करेगी। अच्छा, और यहाँ से उन लोग आते थे, राजा लोग उस गेट से एंट्री करेंगे। राजा लोग वो गेट से आते थे। यस। वहाँ पे क्या हवन वगैरह होता है? राजा लोग ये गेट से इधर आते रसोई थे सर, और ये गेट से जो रानियां थी उनका वेलकम करती थी। और ये सब हाँ सर। ये जोधाबाई का मायका नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और ही नहीं, लग वो तो नीचे था, ये तो बहुत उनके बहुत बात का है, क्योंकि मान सिंह जी जो है वो जोधाबाई के भतीजे हैं, जोधाबाई उनकी बुआ है। अच्छा, और ये भी जोधाबाई का ही है ना पूरा? जोधाबाई के रिलेशन वालों का है, भाई के वालों का है, जोधाबाई का नहीं है। हाँ हाँ। जोधाबाई का तो बर्थ पैलेस होता जो हमने दिखाया था, ये शीश महल है, मिरर पैलेस है, जब इस तरफ दीवाने खास है, आदि नामों से जाना जाता है। इसमें जितना गिलास देख रहे हैं उस समय बेल्जियम से मंगाया गया था, मार्बल इटालियन इटली से मंगाया गया था। इसको तैयार करने के लिए आर्टिस्ट लोग ईरान से बुलाया गया था। आप लोगों ने एक मूवी का नाम सुना होगा मुगले आजम, उसके अंदर एक सॉन्ग है जब प्यार किया तो डरना क्या, उसके अंदर जो शीश महल बनाया गया तो इससे इंस्पायर होकर बनाया गया था, यही देख के बनाया गया था। ये राजा रानी का बेडरूम भी था। बहुत सारे टूरिस्ट हमसे पूछते हैं कौन सा बेडरूम था, यह बेडरूम था। इधर से अंदर जाने के बाद ये रूम्स आ गए। तो उस जमाने में जो एक यहाँ मिनट, के आर्टिस्ट ये राजा रानी का बेडरूम है। इधर आई मैम प्लीज। वहां से यहाँ तक वुलन कारपेट होता था, भेड़ की ऊन से बना हुआ।
ये आयरन हुक देख रहे हैं, पर्दे डले रहते थे उस समय जेम्स के, नगीनों के। चारों तरफ शमा, फानूस, मोमबत्ती, कैंडल, मशाले जलते था। जिस कलर का कारपेट होएगा ऊपर उसी कलर के स्टार्स नजर आएंगे, क्योंकि इसका पूरा छत बेल्जियम गिलास से बना है। आप लोग झुककर या बैठ के देखेंगे दिख जाएगा। अच्छा, इसका कुछ कुछ डिजाइन मतलब ताजमहल से मिलता जुलता है। पर्शियन डिजाइन बोला जाता है, इंडो इस्लामिक शैली बोला जाता है इसको, या ईरानी डिजाइन बोला जाता है इसको। वहाँ पे जो फूल वूल बना है वैसा ही ताजमहल में बना है। सामने जो आप पोर्ट बने हुए देख रहे हैं, पेंटिंग्स, हाँ। इसमें बड़े जार वाइन जार है, स्मॉल जार परफ्यूम जार है। तो उसमें परफ्यूम रहते थे क्या? अच्छा, वो खाचा बनाया है परफ्यूम रखने के लिए? नहीं, ये डिजाइन दिया गया, पेंटिंग बनाया गया उस समय। और आप ये कलर देखिए कैसे भरा गया है, ये कलर सबसे यूनिक है। अच्छा, मतलब बाहर नहीं मिलेगा। ये बैठता ही नहीं है ये कलर अब। हाँ, ये मतलब पूरा इनका बेसिकली ये इनका पूरा बेडरूम है, और इधर पे पूरा इनका वो जार वार सब डिजाइन बनाया गया, और इसके अंदर से इनका वो सोते ये थे। प्राइवेसी के लिए रूम है, लेफ्ट में भी राइट में भी। जयसिंह जी की 2 वाइफ थी, दोनों के लिए। जितने भी आप गिलास देख रहे हैं, और एक गिलास वो है जो मुगले आजम में बताया गया था, जिसमें हीरोइन नाचती है, और अक्स उसका प्रतिबिंब पृथ्वीराज चौहान को, जिन्होंने पृथ्वीराज कपूर का जो रोल निभाया था, और वो डांसर को देखते शीशे में। मैं वो शीशा दिखाने जा रहा हूँ अच्छा, जो 450 साल पुराना है। सो गुड। ऊपर देखिए, आपको शायद कुछ तारे दिखते हुए नजर आए, वे गायब हो गए, वापस आ गए। इसी तरह अंदर भी होता था, जो बेडरूम है उसमें पूरा शीशे का लगा हुआ है। तो मैं समझ नहीं पा रहा, कैमरे में कैद हुए होंगे नहीं, इसलिए थोड़े करीब से लेंगे, शायद स्टार्स दिख जाए। अच्छा अच्छा, ऐसे ऊपर भी दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ लेकिन सारा जगह देखा है इसे। और इस तरह स्टार्स का कलर चेंज होता था रोज, क्योंकि रोज कारपेट चेंज होता था। जैसा कारपेट होगा वैसे स्टार रहेंगे, क्योंकि वो बहुत रिच थे, आपकी तरह मेरी तरह पुअर नहीं थे जो एक ही कारपेट से जिंदगी गुजार में। ये स्वाग टेम्पल है, जो हमने नीचे से एक्सप्लेन किया था कि वो रूम से जहाँ बैठ के रानियां प्रे करती थी अपने पति की रक्षा के लिए और जंग जीतने के लिए। वो सुना होगा जोधा अकबर मूवी के बारे में, जश्न बहार आए। हाँ, वो सॉन्ग यहाँ फिल्माया गया था, ऐश्वर्या राय जी का सेट यहाँ ही लगाया था। बीच में जिससे पिजन से खेलती हुई नजर आती है। अपोजिट साइड ऋतिक रोशन जी वॉक करते रहते हैं। इतिहास में इस जगह को मुगल गार्डन या चार बाग गार्डन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फ्लावर्स उगाए जाते थे, जिसकी वजह से पूरा पैलेस महकता था। उन फ्लावर्स को तोड़कर 3 मंथ के प्रोसेस में एक नेचुरल ईथर परफ्यूम तैयार किया जाता था, जो रॉयल फैमिली में कभी कोई मैरिज हो, कोई फेस्टिवल हो तो यूज करती थी रॉयल फैमिली उस समय। ये सब इधर से फूल वूल। तो ये मूवी जो थी जोधा भाई अकबर का, वो यहीं पे शूट हुआ था। हाँ, पूरा तो मैडम एक मूवी आजकल शूट होता नहीं, वो एक जमाना था जब एक जगह हो जाती थी। कुछ शॉट यहाँ के, जैसे कि कहने को जश्न बहार आए और वो तलवार चलाते हुए ऐश्वर्या राय जी का जो शॉट है, खाना बनाते हुए कड़ाऊ के अंदर जो शॉट है, वो यहाँ के ही है। वो जैसी जैसी जगह आती जाएगी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यहाँ की कारीगरी सब है ना, फ्रूट से किए गए, सब्जी से किए गए, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। और बहुत ही सुंदर महल, काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। वो जो स्टार्टिंग में झंडा लगा हुआ है, हाँ, उससे भी पहले से लेके वो लास्ट तक जो व्हाइट और ब्लू टंकी रखी है वहां तक, ये जोधाबाई का बर्थ पैलेस। और ये जो टूटे हुए स्ट्रक्चर देख रहे हैं इधर भी उधर भी, ये वो स्टार्टिंग में जो सर्वेंट्स थे उनके हैं। उन्हीं की 800 साढ़े 800 फैमिली आज भी यहाँ रहती है। और ये वाला जो एरिया है, ये सर्वेंट्स क्वार्टर हुआ करता था उस समय। और ये क्या था वो? सर्वेंट्स क्वार्टर, सैनिक वगैरह रहते थे यहाँ पे। यहाँ पे सैनिक रहते थे। हाँ, नीचे डाउन साइड जो देख रहे हैं ये रूम्स वगैरह है, पूरे में सैनिक थे अंदर तक। और ये जो एरिया देख रहा है मीना बाजार है। हम नीचे चलेंगे, एग्जिट करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा मीना बाजार। ये जो कड़ाव देख रहे हैं जोधा अकबर मूवी के अंदर एक शॉट है ऐश्वर्या राय जी का, जिसमें उन्हें
खाना बनाते हुए दिखाया गया है। ये फिल्म की शूटिंग वाले लेके आए थे, शॉट कंप्लीट हो गया लेकिन ट्रांसपोर्ट ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, यहीं छोड़ गए। आपके शूट फिल्म पूरी हो गई और वो यहीं छोड़ गए क्यों कढ़ाई क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ रहा था वापस ले जाना, उसके जगह जो इम्पोर्टेंट सामान था वो ले गए। अच्छा। ये हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये सर्वेंट्स क्वार्टर थे उस समय, सैनिकों के रहने के लिए, दासियों के रहने के लिए। रानियों के रूम नीचे हैं। ये इतना सही घर होता था उनका? सर ये बहुत बड़े हैं, ये रानियों का नहीं है ये। सर्वेंट्स क्वार्टर? हाँ जी, इसमें लेडीज भी आ गई और जेंट्स भी आ गए, यानी कि दासियों के भी हैं और सैनिकों के भी हैं। अच्छा, और ये क्या है? ये अभी सर्वेंट्स क्वार्टर बताए थे ना हमने उस समय। और इसी तरह से वो कुछ मर्द भांडे जो उसी समय के हैं, यानी कि पुराने बर्तन जो उसी समय के रखे गए, अचार वगैरह रखने के लिए, तेल वगैरह। तो वो बर्तन अभी भी रखे हुए है क्या? हाँ, वो छोड़ गए थे तो अभी गए नहीं, पुराना है। ये मतलब पिक्चर का ही रखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये रॉयल फैमिली का है, पुराने अच्छा, समय रानियों का ही है? पुराने समय का। तो वहाँ पे जाने देते हैं? नहीं, नॉट अलाउड। ये लॉक लगा रखा है इधर से, जो गेट है। और वो भी वो जो जंग के लिए होता है ना, वो जो वो पकड़ के- ढाल, ढाल हाँ, उसको ढाल बोला जाता है। वो बहुत भारी है क्या? बहुत भारी, वो ओरिजिनल ही है? ओरिजिनल उसी समय का। तो आप लोग तो जाते रहोगे ना वहाँ पे? नहीं मैडम, नॉट अलाउड। हर जगह पहले इसमें गाइड को भी नहीं है, जो बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। जैसे भी ये लॉक लगा हुआ है तो हम इसे खोल के अंदर नहीं जा सकते, ये गवर्नमेंट ने लॉक लगाया है। इसी तरह इसके भी यहाँ पे गेट दिख रहा है आपको मेरी नजर में, तो ये उधर जाने का रास्ता है। तो अब लॉक लगा रखा तो लगा रखा, हम नहीं खोल सकते इसको। रॉयल फैमिली वाले खोलते रहेंगे? नहीं, वो अब उनके अंडर में नहीं है, अब तो ये जिसके अंडर में गवर्नमेंट के और जो यहाँ का अधिकारी। ओह माय गॉड, इतना सुंदर है ये। हम चाहते तो पहले ले सकते थे, लेकिन इसे थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है, इस वजह से हमने 45 मिनट का कोई बाउंडेशन नहीं रखा इसमें। हम काफी टाइम क्रॉस कर चुके हैं। सो आप जो हमारे खाने गए हैं बाकी में सर, प्लीज कम दिस साइड। अब हमें इस जगह से नहीं हटना है वरना जगह रुक जाएगा। आप उधर हो जाइए मैडम थोड़ा सा। केसर गार्डन, जयसिंह जी जब कश्मीर गए थे तो उन्होंने वहाँ पे प्लांट देखा या फार्मिंग देखी केसर की, तो उन्हें शौक हुआ, उन्होंने यहाँ पे केसर का प्लांट लगाया। बट नो सक्सेस, रीजन वेरी हाई टेम्परेचर इन जयपुर। हालांकि उस समय टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए झील का निर्माण किया गया जिसे माउटा लेक कहा जाता है, फिर भी टेम्परेचर ज्यादा था, वो सक्सेस नहीं हुआ। बाद में से फूलों का गार्डन बना दिया गया। ओल्ड मूवी के अंदर जो अजूबा मूवी है उसके अंदर लास्ट में जो फाइट सीन होता है अमरीश पुरी जी के साथ और अमिताभ बच्चन के साथ, उसमें काफी इसे बताया गया है। और ये जो स्टोन के ब्लॉक्स देख रहे हैं लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ, ये एलिफेंट हाउस है। आर्मी के अंदर जो एलिफेंट यूज किए जाते थे उसमें एलिफेंट में जितने भी एलिफेंट थे उसमें से जो एग्रेसिव एलिफेंट थे उन्हें इन ब्लॉक्स के अंदर रखा जाता था ताकि वो किसी इंसान को या किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचा दे। बाकी तो पूरे में एलिफेंट रहता था। ओके, अच्छा, ये पूरे में एलिफेंट आता था? हाँ, ये वाला पूरा एरिया गुस्सेल एलिफेंट और इसके अंदर रखा जाता था। आपकी पिक्चर होएगा यहाँ पे, फिर हम एग्जिट करेगा। यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है। आज भी यहाँ पर शाही परिवार जो है मौजूद है। तो राजस्थान के जितने भी शाही परिवार यानी कि रॉयल फैमिली जब भी आती है वो सूर्य पोल से आती है। इसे सूर्य दरवाजा कहा जाता है। और जिस दरवाजे पे अभी मैं खड़ी हूँ ये चांद दरवाजा इसे कहा जाता है। जब भी आती है वो तो वहां से आती है और शीतला माता मंदिर का दर्शन करती है। और उसके लिए पूरा जो है यहाँ का सब कुछ ट्रैफिक और जितना सब कुछ रोक दिया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। अब हम जाएंगे दूसरी जगह पे। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ।
यहाँ पे जो पुराना मार्केट लगता है, जैसे जोधागढ़ में पिक्चर में दिखाया जाता था, यहाँ पे मार्केट लगता है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे मीना बाजार लगता है। और राजस्थानी पोशाक में सब लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे देखो राजस्थानी की धुन, राजस्थानी परंपराएं भी यहाँ पे चलती है। आज भी लोग ये सब जो है बजाए जाते हैं। और यहाँ पे जो बाइक वाइक रखी उन्हीं की रखी है। ये पूरा मार्केट है, यहाँ पे सब हाथी, मोर, जो राज का जो फेमस होता है वो चीजें भी आज भी यहाँ पे मिलती है। और इस तरीके से यहाँ पे जो पूरा बाजार लगा, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था। और वो जो है वहाँ पे जाना परमिशन नहीं है, इसलिए हमें वहाँ पे नहीं जाना है। तो यहाँ पे अभी मम्मी जो है मेरी थोड़े बहुत शॉपिंग कर, यहाँ पे चूड़ी वूड़ी ले रही है। तो चलो थोड़ा हम भी थोड़ा छोटी बूटी की शॉपिंग करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चूड़ियाँ मिल रही है। आज हम भी इधर पे आए जोधाबाई के महल में, तो थोड़ा हम भी शॉपिंग कर लिया जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल रही है। लाख वाला कौन सा है? ये सब लाख वाला है। ये अंदर रिंग ऊपर से लाख का मीना करीब। और ये कितना सुंदर लग रहा है। अंदर तो रिंग डाल रखा, ऊपर से लाख का मीना करीब है। 100 ये मीना का कारीगरी है। ये मीना कारीगरी है और अंदर से ये पूरा लाख है। ये मेटल पे मीना करी है। इतना सुंदर लग रहा है, ये चूड़ी बहुत ही सुंदर है। कितने का ये? और यहाँ पे रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी रखी गई है, बहुत सारी यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, जिसकी इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन है ना, मतलब ये डिजाइन तो कहीं मिलने वाला नहीं है। इतना सुंदर लग रहा है ये, और आज तक हमने ऐसा डिजाइन देखा भी नहीं है। स्क्रू वाला कौन? तो और उससे सुखाना चाहते तो पीतल का है, अच्छा लगेगा। चार्जर हो जाता है, एक बार चार्ज करने पे 2 घंटे चलता है। अच्छा कितने का है? 250। तो अभी हमारा भी हो गया समय इस आमेर फोर्ट से, आमेर किला से विदा लेने का। तो अभी ये बहुत ही अच्छा लगा हमें, आमेर फोर्ट घूम के बहुत ही मज़ा आया। तो हम लोग सब लोग आए थे और इंजॉय पूरा, कितना अच्छा कहानी इधर पे बताया गया है। इन्होंने पूरा हमें कहानी एक्सप्लेन किया, किस तरीके से जोधाबाई का था, किस तरीके से पूरे महल की कहानी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो बस अब यहाँ से जा रहे तो ऐसा लग रहा है कि क्यों जाए, थोड़ा और कहानी सुने, थोड़ी और स्टोरी जाने। तो बस अब तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हो गया टाइम। अब हम लोग जाने दूसरे के लिए। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जोधाबाई का जो किला है ये कैसा लगा, या आमेर किला कैसा लगा। जो पूरा मतलब इतना बड़ा किला है ना, कि यहाँ पे आधे जगह तो बंद ही कर दिया गया है। और अब हमारा रथ नीचे आमेर के सड़कों पे जा रहा है। अभी रथ को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक हम लोग चलते जयपुर की दूसरी डायरी की तरफ। बाय।